हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द एजुकेंट। कंटिन्यू करते हैं अपना मैथ्स का क्रैश कोर्स जो आपका सी टेट के लिए है, और यहाँ पर हम करते हैं इसको चैप्टर वाइज और साथ ही इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हम कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे और उस पर बेस्ड फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम चल रहा है हमारा चैप्टर, इसका पार्ट 5 है ये आपका, क्योंकि 4 पार्ट्स में आपको पहले करा चुका हूं और उन 4 पार्ट्स में आपके टाइप 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसलिए आज आएगा आपका टाइप 8 और इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट एंड सिंपल डिवीजन, यानी कि विभाज्यता परीक्षण और सरल विभाजन। सिंपल डिवीजन आप जानते हैं, सिंपल भाग करना। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, इससे पहले ये बता दूं कि आपका चाहे पेपर 1 हो, चाहे पेपर 2 हो, या कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि या तो इससे आपका यहाँ पर तो डायरेक्ट आपका पेपर 1 में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, और जो आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आया तब भी आपकी कैलकुलेशन को ये स्ट्रांग बनाता है, कैलकुलेशन को बहुत आपकी फास्ट करेगा ये आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर इसलिए देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है। मैंने आपको अभी इसका मीनिंग नहीं बताया। तो देखते हैं क्वेश्चन। When 90707 is divided by 9, एक संख्या आपको दी हुई है जिसको आपको डिवाइड करना है, भाग करना है 9 से। तो इसको भाग देने पर मेरा शेषफल क्या होगा, क्वेश्चन ने मुझसे ये पूछा। अब इसको कैसे पता लगेगा मुझे शेषफल? वो ऐसे पता लगेगा जब मैं इस पूरी संख्या को 9 से भाग दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर बिना भाग दिए ही मैं ये बता पाऊं कि इसका रिमाइंडर क्या है, ये इससे पूरा भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा भी नहीं बचेगा, तो ये काम मैं कर सकता हूं डिविजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प से। देखो कैसे करते हैं, फिर आपको इसका मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहां पर मैंने जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ लो। 9 और 7 कितना हुआ? 16 हुआ। 16 और 7 कितना हुआ आपका? ये हो जाएगा आपका 23। अब इस 23 को मैं 9 से डिवाइड करूं तो 23 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका 9 दूनी 18 होगा, और 18 आप 23 में से घटा लोगे तो आपका बचेगा 5। ठीक है ना। 23 को डिवाइड अगर मैं करता हूं तो मेरा रिमाइंडर जो आता है सिर्फ 23 को, मैंने पूरी संख्या को डिवाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ 23 को डिवाइड किया। इसको डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 5 आ गया। तो मैं बता सकता हूं कि इस पूरी संख्या को भी अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है ना, जो मेरा शेषफल है, वो 5 ही आएगा। तो ये काम होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट का। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसी कंडीशन जो पूरी अगर हो जाए तो आपको पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिना डिवाइड किए ही आप बता सकते हो कि वो संख्या पूरी की पूरी आपकी भाग हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो उसमें आपका शेषफल क्या आएगा। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? 9 का टेस्ट ये था कि जो आपकी संख्या दी हो आपको, जो हमारे केस में 90,707 थी, इसके अंकों को जोड़ो। 9, 7 और 7 इसके अंक थे, हमने इसको जोड़ लिया जो कि आपका 23 हो गया। तो इसके अंकों को ही आप खाली 9 से डिवाइड कर देख लो। अगर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए तो आपका पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये पूरा डिवाइड नहीं होता इसका मतलब आपका जो पूरा अंक है ना, ये 90707, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब आपको चाहे तो इसको डिवाइड कर देख लेना 9 से, आपका रिमाइंडर 5 बचकर आ जाएगा। तो ये काम होता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट का, कि बिना डिवाइड किए आप बता सकते हो कि हमारा क्या शेषफल होगा, या वो पूरी संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी या नहीं होगी। तो बात आपको समझ में आई होगी। अब इस डिविजिबिलिटी टेस्ट को जो अलग अलग संख्याओं के लिए अलग अलग होते हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले आपका है डिविजिबिलिटी टाइप बाय 2। अगर आपको 2 से विभाज्यता देखनी है कि कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी या नहीं होगी, तो बहुत आसान है। आप सिर्फ क्या देखो, आप ये देखो कि लास्ट की डिजिट आपकी या तो 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0 हो, या सम संख्या हो, यानी कि एक इवन नंबर हो। तो मैंने एग्जाम्पल्स आपके लिए लिए हुए हैं, इसमें आप मुझे आसानी से बता सकते हो कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी। देखो आपका जो पहला एग्जाम्पल है उसमें आपका लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो डिवाइड हो जाएगी या नहीं? बिल्कुल हो जाएगी, ये तो कंडीशन ही थी। आप दूसरा देखो 345, लास्ट में क्या आ रहा है? 5। क्या 5 एक सम संख्या है? नहीं, सम संख्या नहीं है, तो ये पूरी डिवाइड
नहीं होगी, और नहीं होगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा? देखो 5 को आप 2 से डिवाइड कर देख लो, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाया 1, तो रिमाइंडर मेरा 1 बच जाएगा। मुझे पूरी संख्या को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बिना उसके ही बता सकता हूं अगर मुझे ये डिविजिबिलिटी टेस्ट किसी संख्या का पता हो। आगे देखते हैं, यहां पर तीसरे वाले एग्जांपल में आपका लास्ट में आपका 3 आ रहा है, ठीक है, सिर्फ लास्ट का ही देख लो, तो सम संख्या नहीं है, 0 भी नहीं है, तो ये भी डिवाइड आपका नहीं होगा। रिमाइंडर बता दोगे, रिमाइंडर आपका 1 होता है। लास्ट वाला देखेंगे कि 4 है, 4 सम संख्या है या नहीं है? 4 सम संख्या है तो डिवाइड हो जाएगा। 4 डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा जो आपकी संख्या है वो पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत आसान था, बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 का क्या होता है? जो आपकी संख्या दी हुई है, उस संख्या के अंकों को जोड़ो और उसको देख लो वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। यहां पर 4509, 4 5 9, 9 और 9 18 हो गए, अंकों को जोड़ रहे हैं हम, तो 18 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? जब आप 18 को 3 से काटोगे तो ये 6 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मेरा ये डिवाइड हो गया तो मैं इस पूरे नंबर को भी अगर 3 से डिवाइड करने लगूं तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है। अगला देख लो, इसको जोड़ के देखो, 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7 कितना हुआ मेरा? 23। क्या 23 डिवाइड हो जाता है 3 से? डिवाइड करोगे तो 3 7 21 होता है, 2 बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा ना, तो 2 ही रिमाइंडर होगा और ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा 3 से, क्योंकि अंकों का योग डिवाइड नहीं हुआ तो ये पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी और रिमाइंडर 2 ही बच कर आएगा। चाहे तो डिवाइड कर कर देख लोगे। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब आया आपका डिविजिबिलिटी बाय 4 कि इसका क्या है? लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। जो आपकी संख्या है उसके लास्ट के 2 डिजिट आप चेक कर लो, वो आपके 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर वो 2 आपके विभाजित हो गए तो आपकी पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो पहले वाले एग्जाम्पल में आपका 56 लिखा हुआ है, ठीक है, 56 को आप देखो डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 1 और आपका 6, 16 हो गया, 4 चौक 16, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा भी आपका डिवाइड हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल में आपका 38 है, 38 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 निम 36 और 36 के बाद आपका 4 धाम 40 होता है, तो आपकी ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अगले में आपका 10 आ गया, 10 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। अगले में 92 आया, 92 को 4 से डिवाइड कर कर देखो, 4 दूनी 8, 1 बचा, 1 और 2 12, 4 3 12, तो ये डिवाइड हो रहा है 92, तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। तो देख लो, सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट से ही हम बता पा रहे हैं कि पूरी डिवाइड संख्या आपकी हो रही है या नहीं, पूरी संख्या को भाग करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं बहुत आसान, 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये होता है कि आपका जो आखिरी अंक हो संख्या का वो या तो 0 हो या 5 हो। तो पहले वाले में 0 आ गया तो डिवाइड हो जाएगी पूरी, इसमें 5 आ गया पूरी डिवाइड हो जाएगी, 8 आ गया डिवाइड नहीं होगी। देखो कितना आसान था। अच्छा, रिमाइंडर क्या होगा? अगर मैं आपसे इसमें रिमाइंडर पूछूं तो 8 को आप 5 से डिवाइड करो, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 3 ही पूरी संख्या को डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर बचेगा। तो 3 की बात आपको 5 की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6। अब देखो 6 का कोई अलग रूल नहीं है अपना। 6 जो है आपका कैसे बनता है? 6 के आपके फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, 2 और 3 मिलकर 6 बनते, 2 तिया 6। तो जो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो और जो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो, मैं अगर दोनों से सेटिस्फाई कर पाऊं तो इसका मतलब 6 से भी वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 से भी हो रही हो पूरी और 3 से भी हो रही हो तो 6 से भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। 6 का अलग से कोई अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। तो इसको चेक करेंगे तो आपका 2 और 3 का भी रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका 2 का क्या होता है? आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट वो होता है लास्ट का अंक सम हो या 0 हो। तो 6 आ गया आपका, तो 6 सम है, ठीक है। 2 की बात तो खत्म हो गई, 3 की देखते हैं। 3 का क्या था? अंकों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर कर देखो। अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 4 आपके 7 हो गए, 7 5 12, 12 और 6 18, तो 18 तो 3 के टेबल में आ जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 6 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 3456 मेरा 6 से डिवाइड हो रहा है, बात खत्म। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। लास्ट का अंक आपका 4 आया, तो 4 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, सम संख्या, 2 की बात खत्म। 3 को देखो, 5 7 आपका 12, 12 और 9 आपका हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाता है आपका 25। 25 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आपका 3 अट्ठे 24 होता है,
25 आपका नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब ये जो नंबर है आपका ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से तो हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ। तो लेकिन कितना आया था हमारा, 25 आया अंकों का योग। ठीक है, तो 25 को आप अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, जो आपका शेषफल होता है वो 1 बचेगा, क्योंकि 3 अट्ठे 24। अब ये देखो, इस पूरे अंक को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो तब रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक रिमाइंडर कब आ रहा है ये वाला मेरा, जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना, तो 3 की 2 से गुणा होती है तब 6 बनता है, तो इसलिए जो 3 से रिमाइंडर आया उसकी मुझे 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब मेरा वो रिमाइंडर बचेगा जो 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता। तो आपका 2 एकम 2 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 की थोड़ा सा अलग है आपका जो टेस्ट है, देखते हैं क्या होता है ये। अंतिम अंक को 2 गुना करो और शेष संख्या में से घटाओ। मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में ये सारे टेस्ट लिखे हुए हैं। अंतिम अंक को 2 गुना करो, तो अगर मैं पहले वाली संख्या की बात करूं 343, ठीक है, तो लिख लेते हैं 343 का आखिरी अंक क्या है, अंतिम अंक की बात हो रही है ना आपके टेस्ट में, तो अंतिम अंक 3 था, इसको क्या करना है मुझे 2 गुना करना है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो गया। और फिर क्या करना है, और शेष संख्या में से घटाओ। अब ये लास्ट वाला अंक निकाल दूं अगर मैं, तो शेष कौन सी संख्या बचती है मेरे पास, 34 बचता है। ठीक है, तो 34 में से इसको घटाना है, ये काम आपको यहां पर करना है। 34 में से आप 6 घटाओगे कितना बचेगा, 28 बचता है। 28 तो डिवाइड हो जाता है ना 4 से, आपका 7 से, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा 343 भी आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आई, क्योंकि 28 को मैंने 7 से अगर डिवाइड कर देखा, 7 से डिवाइड करना होता है तभी आपको पता लगेगा। अगर डिवाइड हो रहा है तो आपकी पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी, अगर 7 से डिवाइड नहीं होता तो संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं आप, इससे और बात समझ में आ जाएगी। आखिरी अंक को 2 गुना करेंगे, तो 6 को 2 गुना करा तो कितना हो गया आपका 12, और शेष अंक कितना बचा आपका 58, शेष संख्या आपकी। इसमें से घटा लेंगे 58 में से 12 को, तो आपका बचता है 58 में से 12 घटाएंगे 46। अब 46 को आप जब 7 से डिवाइड करोगे तो क्या 46 डिवाइड हो जाएगा, 46 डिवाइड नहीं होता, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42, तो 4 बच जाएगा आपका। तो ये 586 भी डिवाइड नहीं होगा। जब ये डिवाइड नहीं हुआ तो 586 भी डिवाइड नहीं होना। अगला चेक कर लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। भाई आखिरी अंक 7 है, 7 का 2 गुना करा मैंने, ये हो गया आपका 14, और 112 बचे, तो 112 में से आप इस 14 को घटा लोगे। 112 में से आपने 14 माइनस किया, बचता है 98। 98 को ज़रा 7 से डिवाइड कर देखो क्या हो जाएगा पूरा। भाई 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचे, 28 हो गया, 7 चौक 28 बिल्कुल हो जाएगा जी, ये डिवाइड हो रहा है आपका। ये भी डिवाइड हो गया था, ये डिवाइड नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये थर्ड ऑप्शन जो है आपका 1127, ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब भाई जो 7 की आपकी डिविजिबिलिटी है उसको आप क्वेश्चन में लगाओ या अपनी कैलकुलेशन में लगाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि ट्रिक्स जो होती हैं वो भी सोच समझ कर लगाई जाती हैं। अगर आप बेसिक से ही किसी संख्या को आसानी से कर सकते हो तो आपको ट्रिक पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 की जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो 7 की ट्रिक को अगर आप इस्तेमाल करो तो देख कर इस्तेमाल करना कि आपके लिए यूज़फुल हो, कहीं आपके ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ कर बैठो। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक की यूज़ करने की सलाह भी देता हूं, तो हर क्वेश्चन में नहीं देता कभी भी, क्योंकि अगर आप बिना ट्रिक के क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हो तो फिर ट्रिक पर मत जाओ, अपने सिंपल मेथड से ही उसको करो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको बताना ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 8, 8 से अगर किसी संख्या को डिवाइड करना है, पूरी डिवाइड होगी कि नहीं होगी कैसे पता लगेगा, उसका तरीका ये है, जो अंतिम आपके 3 अंक हैं वो 8 से विभाजित होने चाहिए, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन से हैं हमारी पहली संख्या में, 872, डिवाइड कर देखो, 8 एकम 8 और 8 9 72, ये भी हो जाएगा, तो ये तो पूरा अंक हमारा डिवाइड हो जाएगा, इससे हमें पहले करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब दूसरा आप देखो, इसमें लास्ट के 3 अंक देखेंगे जो कि 000 आ रहा है, तो 000 को आप 8 से अगर डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप सोचोगे 0 कहाँ डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचेगा ना। जब आप 0 को 8 से डिवाइड करते हो तो 0 ही आता है, तो 0 आ गया, बचा तो कुछ नहीं बचा का मतलब 1 2 3 ऐसी संख्या तो नहीं बची ना। जब नहीं बची, 0 बचा, तो ये भी पूरा का पूरा आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपने एक नई चीज़ भी देखी 0 वाली। अगला देखते हैं, इसमें आपका लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 558 है, ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। देखो 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा 7, 55 में से 48 घटाओगे 7 और 8 78 हो गया। तो 8 से आप 78 को काटोगे तो कितनी बार
आपका हो जाएगा 8 × 72, तो 78 में से 72 जाएगा तो 6 बचेगा, तो आपका रिमाइंडर जो है यहाँ पर वो 6 आ जाएगा और आपकी ये संख्या डिवाइड इसका मतलब नहीं हो रही। ठीक है, तो 8 का हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। मैंने जो स्टार्टिंग में आपका क्वेश्चन लिया था वो 9 का ही लिया था, तो अब वही आप यहाँ पर रूल की तरह भी समझ लो। क्या किया था हमने, वहाँ पर जो अंकों का योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। जो आपका अंकों का योग वहाँ पर 23 आया था, फिर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी समझ लेते हैं। तो अंकों को जोड़ते हैं, 4 3 आपका 7 हो गया, 7 6 आपका 13 हो गया, 13 7 आपका हो जाएगा 20 और 7 27। अब अगर ये 27 हो रहा है, इनके अंकों का योग, इसको 9 से डिवाइड कर देखोगे तो 3 आ जाएगा, 9 3 27, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि पूरा नंबर भी आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, 5 0 0 9 दोनों, इसके अंकों को भी हम जोड़ेंगे, तो 5 और 9 आपका 14 हो गया, 14 और 2 आपका हो जाएगा 16, 16 और 9 होता है आपका कितना, 25। तो 25 को 9 से डिवाइड कर देखोगे डिवाइड हो जाएगा, पूरा नहीं होगा भाई, 9 दूनी 18 होता है। ठीक है, तो 25 में से आप 18 घटाओगे 7 बचेगा, तो 7 आपका यहाँ पर जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा और ये पूरी संख्या हमारी डिवाइड नहीं होगी। तो 9 का टेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से तो पढ़ने की हालांकि ज़रूरत भी नहीं थी, लिख दी मैंने आपके लिए कि आखिरी अंक 0 होना चाहिए, बस बात ख़त्म हो जाती है। लास्ट में 0 आ रहा हो तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है डिवाइड हो गया, लास्ट में 7 आ रहा है तो 7 ही बच जाएगा, 10 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आई। आगे देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है, 11 से हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो 11 का क्या है, इसको भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थानों पर, स्थान पर आप फोकस करना, अंक विषम नहीं देखने आपको, स्थान विषम देखने। स्थान का मतलब क्या है, जैसे कि पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो मेरी जो यहाँ पर ये संख्या मुझे दी हुई है, इसमें जो स्थान दिए हुए हैं वो कितने स्थान हैं, 6। तो मुझे विषम स्थानों पर अंकों का योग करना है, यानी कि पहला और तीसरे स्थान पर और तीसरे और पांचवें स्थान पर, ये मेरे विषम स्थान हो गए। फिर सम वाले कौन से स्थान होंगे, 2 4 और 6। तो इस तरह से मुझे योग करना है। ऐसे योग मत कर लेना कि भाई 1 भी सम संख्या, 3 भी सम संख्या, 1 9 और 5 ही सारी आपकी विषम संख्या है, तो इन विषम संख्याओं का योग कर लूं और 4 बचेगी मेरी सम संख्या। सम स्थानों पर अंकों का योग भी करना था ना आपको, तो 4 आपकी सम बचेगी, तो इसका मैं क्या कर लूंगा, डिफरेंस कर लूंगा। यानी कि सम अंक नहीं देखने, विषम अंक नहीं देखने, विषम स्थान देखने, स्थानों के हिसाब से आपको योग करना है। ठीक है, देखो कैसे करोगे। तो 1 और 1 आपका विषम की अगर बात करें, 1 और 1 आपका 2, 2 और आपका हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा आपका 6। तो विषम स्थानों पर जब मैंने योग किया तो मेरा 6 आया। अब आप इसमें से घटाओगे, 3 और 9 आपका 12 हो गया, 12 में से आप जो है 5 आपका 17 हो गया। ठीक है, ये आपका 17 हो गया, तो इसमें से तो नहीं जाएगा, 6 में 17, 17 में से 6 घटा लो, किसी में से भी कुछ भी घटा सकते हो, यानी कि बड़े में से आप छोटी संख्या को घटाओगे। 17 में से 6 घटाओगे तो आपका क्या आएगा, ये आ गया 11। अब आपका इसका डिफरेंस अगर 11 आ जाए या 0 आ जाए, तब ये पूरी संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरा जो इस वाले केस में है वो 11 आ गया, तो ये पूरा जो नंबर है वो मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आपको पहली बार समझने में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होता है। अब देखो अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे तो किस तरह से कर सकते हो। क्या बताया, विषम स्थान, यानी कि 5 0 और 8, तो 5 0 8 आपने जोड़े, कितना हो गया 13, और 7 और 6 ये सम स्थान वाले हो गए, 7 6 ये भी आपका 13 हो गया। तो डिफरेंस जो आया 0 आया। अब बताया था भाई 0 या 11 आना चाहिए, जो अंतर होना चाहिए इनका, तो 0 आ गया, तो ये नंबर भी पूरा मेरा डिवाइड हो जाएगा। देखो करने में इतना आसान होता है अगर आपको एक बार समझ में आ जाए। यहाँ पर भी वही काम करो, 7 और 9 जोड़ेंगे, 9 और 6 जोड़ेंगे, तो 7 9 आपका हो गया 16, 16 और 6 हो गया आपका 22। इधर देखें अगर 8 0 8 ही रहा, 8 और 2 आपका 10। ठीक है, तो अब 22 में से आपने 10 घटाया, कितना बचा 12। ये तो आपका 11 नहीं बचा, ना ही 0 आया ना 11 आया, तो ये तो आपका 12 आ गया, कुछ और ही आ गया। तो ये अंक जो है, ये जो संख्या है, ये आपकी डिवाइड नहीं होगी, सिर्फ 0 और 11 आना चाहिए आपका घटाने पर। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर कराता हूँ। ठीक है भाई, 19009 को आपको 11 से डिवाइड करना है और
9090, इसको भी आपको 11 से ही डिवाइड करना है। इससे प्राप्त शेष फलों का गुणनफल है, ये आपके शेष फल हैं, ठीक है, शेष फलों का गुणनफल है। तो डिवाइड करके जो आपका शेषफल बचेगा उन दोनों का आपको यहां पर कर देना है मल्टीप्लाई। तो सिंपल मेथड से करेंगे इसको हम। 19009 इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, और यहां पर है आपका 9090, इसको भी मैं 11 से डिवाइड करूंगा, जो रिमाइंडर आएगा उनकी मैं गुणा कर लूंगा, ठीक है। तो इसको आप 11 से डिवाइड कर देखो 11 एकम 11, 80 हो गया, 80 में जाएगा आपका ये 7 बार 77, 3 बचा, 30 हो गया। तो 30 में जाएगा आपका 8 बार आपका, सॉरी 30 में 8 बार नहीं, 30 में आपका 2 बार जाएगा, 22 बचेगा 8, 89 हो गया, ठीक है। 89 में आपका 8 बार चला जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, 89 में 8 बार चला जाएगा क्योंकि मुझे रिमाइंडर चाहिए था, तो रिमाइंडर आपका इस केस में आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर देखोगे तो 11 8 88 हो जाएगा आपका, 2 बचेगा, 29 हो गया, 29 में आपका 2 बार 22, 7 बचा, 70 हो गया, 70 में जाएगा आपका 6 बार 66, 11 6 66, तो बचेगा 4। तो यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 4। क्वेश्चन ने कहा था गुणनफल कर दो शेष फलों का, तो 1 और 4 की जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा 1 चौक 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो मैंने आपको ये बताया, जहां पर आपका सिंपल मेथड आसान लगे वहां पर सिंपल अप्लाई कर लो, जहां पर आपको टेस्ट आसान लगे वहां पर आप अपना टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर हमने फिलहाल सिंपल मेथड से क्या टेस्ट का भी हम यूज कर लेंगे। आगे देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 12। अब जिस तरह से 6 की कोई डिविजिबिलिटी नहीं थी, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 3, उसी तरह 12 के हम फैक्टर्स लेंगे यहाँ पर 4 और 3, ठीक है। तो 4 और 3 12 के फैक्टर्स होते हैं, तो 4 से जो डिविजिबिलिटी होती है वो टेस्ट कर लेंगे और 3 से टेस्ट कर लेंगे। अगर 4 3 दोनों से विभाजित हो गया तो यानी कि वो नंबर 12 से भी विभाजित हो जाएगा। तो एक एक करके करते हैं। आप 4 से देखोगे, आखिरी 2 अंक देखने होते हैं जो कि 44 हैं, 44 को 4 से करोगे डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ में आई? तो 4 की बात तो खत्म हो गई। 3 से करके देखो भाई, 1 4 5, 5 2 7, 7 4 आपका 11, 11 4 15, तो 15 हो गया अंकों का योग। अंकों का योग का मुझे क्या करना पड़ता है, 3 से डिवाइड कर देखना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा। तो जब 3 से भी हो गया, 4 से भी हो गया, तो 12 से भी हो जाएगा। बात खत्म हो गई इसकी। यहाँ पर अगला नंबर देखते हैं भाई, लास्ट के 2 अंक देखें, 20, 4 से तो 20 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया आपका। ये बात तो आपकी यहाँ खत्म हो गई 4 वाली। 3 से देख लो, 4 3 आपका 7, 7 2 आपका हो जाएगा 9, और 9 और 2 आपका 11, ठीक है, 11 हो गया आपका। तो 11 क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा भाई। 3 तिया कितना होता है 9, 11 में से 9 घटा है आपका 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, मेरा रिमाइंडर होगा 2 गुणा 4 यानी कि 8। ये 4 कहाँ से आया? ये ऐसे आया कि जो आपका ये रिमाइंडर 2 था ये 3 से डिवाइड करना पर था, ठीक है ना। 3 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन नंबर मुझे कहाँ से डिवाइड करना है, 12 से। और 12 कब आता है? 12 जब आता है जब मैं 3 की 4 में गुणा करता हूँ। तो इसी तरह से मुझे रिमाइंडर की भी 4 में गुणा करनी पड़ेगी, तब जाकर मुझे 12 से रिमाइंडर पता लगेगा। तो 2 की 4 से गुणा करोगे आपका 8 हो जाएगा। तो अगर इस नंबर को 12 से डिवाइड करते हो तो 8 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में यहाँ पर आ गई होगी। आगे देखते हैं। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देखो एग्जाम में आपका इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हम इस टेस्ट से ही देखो यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये जो नंबर है 12 से आपको डिवाइड करना है, पूछा है रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है। तो मैंने बताया था 12 से करने का मतलब आप 4 और 3 से आपको देखना पड़ेगा। तो 4 से करोगे, लास्ट के 2 अंक देखो 12, 4 3 12 हो जाता है, बात खत्म। 4 की बात तो भाई खत्म हो गई, ठीक है। 4 और 3 से कर देखना पड़ेगा ना, 4 खत्म। 3 से देखो, 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 2 7 होता है अंकों का योग। जब मैं 7 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 दूनी 6, ठीक है। 7 को आप जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। बचेगा कितना रिमाइंडर मेरा रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो क्या 12 से डिवाइड करने पर भी एक रिमाइंडर आएगा? अभी यही बात समझाई थी। ये रिमाइंडर मेरा 3 से डिवाइड करने पर आया है, लेकिन 3 की जब मैं 4 से गुणा करता हूं तब 12 आता है। तो मुझे 12 से रिमाइंडर चाहिए। तो 3 की जिस तरह 4 से गुणा करनी होती है तब 12 आता है, इसी तरह मुझे रिमाइंडर की भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 1 चौक 4, तो 12 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर 4 इस क्वेश्चन में आ जाएगा,
ठीक है, तो बिना 12 से डिवाइड किए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर लिया और एग्जाम में आपका सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। 3488 इज डिवाइडेड बाय 12, इस नंबर को 12 से भाग करना है। 2478 इसको आपको 11 से डिवाइड करना है और जो डिफरेंस आए दोनों के रिमाइंडर्स में, ठीक है, आपको वो बताना है। तो बहुत आसान है, देखो किस तरह से करोगे। आपको समझाने के लिए पहले लिख लेता हूँ भाई। 3488 को मुझे 12 से करना पड़ेगा और इसी तरह 2478 को मुझे 11 से करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत आर्ट बना है, देखो यहाँ पर 12 से करोगे। 12 से करने का मतलब मैं आपको बता चुका, 4 और 3 से कर देख लो। अगर हम टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर 4 से करोगे डिवाइड हो जाएगा, 4 की बात खत्म, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 अंक लास्ट के जो है हमारे ये वाले ये डिवाइड हो गए, तो 4 की तो बात खत्म। 3 से करोगे, अंकों का योग करो, 3 4 7, 7 8 15, 15 8 23, 23 को आप 3 से काटोगे, 23 को अगर 3 से काटो, सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ, आपके माइंड में भी इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। 3 7 21, 2 बचेगा, तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा यहाँ पर 2, लेकिन 2 की गुणा कहाँ से करनी पड़ेगी मुझे, 4 से, क्योंकि 3 चौक 12 होता है। तो ये रिमाइंडर आपका सिर्फ 3 वाले केस में 2 था, 12 वाले केस में आपका 2 4 8 हो जाएगा। 11 से करने के लिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। विषम वाले का योग कर लो और सम वालों का योग कर लो। 8 7 आपका कितना हो गया, सॉरी 8 4 आपका हो गया 12, और 2 और 7 कितना हो गया आपका 9, तो 12 में से 9 घटाए मेरा बचेगा 3, तो रिमाइंडर मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। और 8 में से 3 घटाओगे, माइनस करना था ना, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, शेषफल में अंतर है, दोनों को डिवाइड कर देखो, डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जो आपके शेषफल है 8 और 3, उनका अंतर 8 में से 3 घटाओगे तो 5, तो ऑप्शन नंबर 1 5 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यदि 32,456 को 24 से भाग देने पर तथा 46,951 को 83 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों के योग को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। अब आप सोचोगे 24 की भी आपको डिविजिबिलिटी या 83 की भी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपके सिंपल डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया आपको बताने के लिए कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, बस आपको भाग करना आना चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर करा देता हूँ मैं ये क्वेश्चन, वैसे है तो बहुत सिंपल। 32,456 जिसको मैं भाग करूँगा कहाँ से, आपके 24 से। देखो कैसे करोगे, 24 से कम आपका 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 8, 84 हो गया, 24 थी आपका कितना हो जाता है 72, काटोगे तो आपका 12 आ जाएगा, 5 यहाँ आ गया, फिर 5 बार आपका कितना हो जाएगा 24 पंजे 120 हो जाता है, तो 120 लिख लिया, बचेगा 5 और फिर आपका 6 उतार लिया, तो 24 दूनी हो जाएगा आपका 48, ठीक है। 56 में से आप 48 घटाओगे तो आपका बचेगा 8, ठीक है, 8 में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरा रिमाइंडर यहाँ बच कर आया क्योंकि शेषफल मुझे चाहिए था यहाँ पर। इसी तरह अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 46,951 है इसको भाग करना पड़ेगा कहाँ से, 83 से, ठीक है। 83 यानी कि आपका 80 के करीब है, तो इसको 8 मानकर चलते हैं, तो 8 पंजे 40 होता है, क्योंकि 46 है तो करीब 5 बार जाएगा। इस तरह से आप बच्चों की तरह करने की, गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है कि 83 के पहले 4 से करो 5 से करो। अब आप समझदार हो गए हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो 5 से करोगे तो 5 दिया 15, ठीक है, एक हासिल लगा आपका, 5 8 40 और एक आपका 41 हो जाएगा, ये 41 है भाई समझ लेना। 9 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गया आपका 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 4 में से 4 गया, बात खत्म, तो 5 यहाँ आ गया। अब ये आपका 80 था, ये 54 है, तो 8 7 56, तो 6 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार चला जाएगा आपका, तो 6 हो जाएगा आपका 18 का 8, एक हासिल लगा, 6 8 48 और एक हो जाएगा आपका यहाँ पर 49, माइनस कर लेंगे, 15 में से 8 गए 7 और आपका यहाँ बचेगा, आपका 3 3 13 में से आपके 9 गए तो आपका 4, क्योंकि ये 9 था, ठीक है, और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। तो आपने 1 उतार लिया, यहाँ पर 471 हो गया। 471 में आपका जाना चाहिए, ये आपका हमारे स्टार्टिंग में 415 5 बार गया था, तो यही 5 बार आपका 415 यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, 11 में से आपके 5 गए तो बचेंगे 6, और इसमें से 6 में से क्या बचेगा 5, तो 56 बचेगा, आगे कुछ नहीं बचा, तो 56 मेरा यहाँ पर जो है रिमाइंडर आ जाता है। तो क्वेश्चन ने कहा था जो प्राप्त शेषफल हो उनका योग, तो 56 और 8 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 64 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा। तो इस 64 को मैं 16 से भाग दूं तो 16 चौक 64 हो जाता है, तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मेरा बचता है यहाँ पर
0। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 0 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था लेकिन था सिंपल, करना कुछ नहीं था। आगे देखते हैं। अब आपको जब 80,808 को 108 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल को इससे भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल है। यानी कि दोनों को डिवाइड कर कर देखना पड़ेगा। जो एक का शेषफल आता है उसको दूसरे के शेषफल से भाग करोगे तब भागफल क्या होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपका वैसे ही है जैसे आपका लास्ट क्वेश्चन था, यानी कि भाग करना है, आपको भाग करना आता है तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप कर सकते हो। और इसका जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। आपको अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि हमें इससे भी मोटिवेशन मिलता है। और भाई अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इन वीडियोज़ को, क्योंकि आपके लिए बहुत, आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।